ये शांतिपूर्ण मार्च है, लेकिन हमारे मन में बहुत आक्रोश है उस घटना को लेकर जो 9 अगस्त की रात को आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुआ था। एक महिला चिकित्सक जो ड्यूटी में थी और वो 36 घंटे ड्यूटी में थी, उसके बाद उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी जो हत्या की गई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। 9 अगस्त को कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी और उसकी निर्मम हत्या के विरोध में आज 23 अगस्त को भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर ने कैंडल मार्च निकाला व साथ ही काले कपड़े पहनकर उन्होंने अपना विरोध जताते हुए कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर अब कड़े कानून बनने चाहिए और उन्होंने कहा कि केवल कानून बनना ही काफी नहीं बल्कि उसको अमल में भी लाना चाहिए। इन महिलाओं और युवतियों ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज के आरोपी को ऐसी सजा देने की मांग की जिसे सुनकर आरोपियों की रूह कांप जाए। इस दौरान अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय गोयल और डॉक्टर सावंत ने कहा कि भले ही हम शांतिपूर्वक ये कैंडल मार्च निकाले हैं, पर हमारे अंदर काफी आक्रोश है और साथ ही कहा कि देश में महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, यह उनका अधिकार है और हम सबका कर्तव्य भी है कि हम उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में सुरक्षित माहौल दे सके। उन्होंने कहा कि पुरुषों को भी अपनी मानसिकता अब बदलनी होगी। सजा की बात तो सब आप ही जानते हैं कि ऐसे जघन्य और घृणित पाप के लिए क्या सजा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सजा में इसका प्रावधान होगा कि इसका जस्टिफाइड हो एटलीस्ट, लेकिन जो जितने भी प्रावधान हमारे कानून में है, फांसी से कम तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। कहना चाहूँगा कि सोचने का विषय है कि इस तरह की घटनाएं होती क्यों। मुझे जो लगता है इसमें साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है चीज़ों को समझने के लिए। एक तो अल्कोहल जो है समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरह की घटनाएं और आजकल जो मोबाइल में आप पोर्नोग्राफी चलती है, पब्लिक प्लेस में बैठ के भी लोग फोन देखते हैं। आपने संसद में भी देखा होगा इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। तो ये समाज को और एक्सपर्ट को सोचने का विषय है कि मानसिक तौर पे सबसे पहले तो मानसिक तौर पे लोग इस तरह की घटनाएं ना करें, ना उसके लिए प्रेरित हो। इस तरह की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सर, मेडिकल जो संस्थाएं होती हैं, डॉक्टर उनकी सुरक्षा को लेकर रात में ड्यूटी करती है महिलाएं, सुरक्षा की जिम्मेदारी की होती है प्रबंधन पर। इस तरह से आपके अस्पताल हो या अन्य अस्पतालों पर इस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो आप सुरक्षित रह सकें। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, हमारे जहाँ तक स्पर्श हॉस्पिटल का प्रश्न है, हमारे यहाँ समुचित व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स है और हमारे यहाँ विशाखा कमेटी है, वो इन सब चीज़ों को देखती है और उस पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है। आज भी जो प्रशासन ने गाइडलाइन दी है, तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम गाइडलाइन जो है सरकारी अस्पतालों के लिए दी है। सरकारी अस्पताल में सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में किस तरह से ये घटनाएं ना हो, उसकी जिम्मेदारी मेरे को लगता है कि प्रबंधन की ही है और उसको ही सोचना पड़ेगा। लेकिन शासन से जो हमारी मांग है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती है, होने की शुरुआत होती है और अगर हम उनको कांटेक्ट करते हैं तो हमें त्वरित पुलिस सहायता मिलनी चाहिए और आगे की सहायता भी हमको